प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक साधु एक पहाड़ के किनारे पर खड़ा था। उसके कुछ मित्र उससे मिलने गए। उन्होंने रास्ते में सोचा कि यह साधु इस पहाड़ पर खड़ा खड़ा क्या करता होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि कभी कभी उसके कुछ मित्र साथ आते हैं तो वो शायद पीछे छूट गए हों। वह उन्हें देख रहा होगा, उनकी प्रतीक्षा करता होगा। तो दूसरे मित्रों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं आता कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे देखकर प्रतीक्षा का बोध नहीं होता। तो किसी ने कहा कि कभी कभी उसकी गाय खो जाती है, वह अपनी गाय को शायद पहाड़ी पर खड़ा होकर खोजता होगा। तो तीसरे मित्र ने कहा कि ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता। उसने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वह प्रभु का चिंतन और ध्यान कर रहा है। वे निर्णय नहीं कर सके तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं और उससे ही पूछ लेते हैं। वे गए और उन्होंने उस साधु से उससे पूछा कि आपका कोई मित्र आया है क्या जो पीछे छूट गया है और आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो उस साधु ने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा कि आपकी कोई गाय खो गई है क्या, आप पहाड़ी पर से देख रहे हैं। तो उस साधु ने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या आप प्रभु का चिंतन स्मरण कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस साधु ने कहा कि नहीं। तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि फिर आप क्या कर रहे हैं। उस साधु ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब करना छोड़कर खड़ा हुआ हूँ। साधु ने कहा कि मैं सब करना छोड़कर खड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो महावीर ने इस अवस्था को सामायिक कहा है, इसको ध्यान कहा है। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और सब छोड़कर चुपचाप रह गया हूँ, उस मौन की अवस्था में जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी इंद्रियों के सारे व्यापार शून्य हो गए हैं, जब मेरी सारी इंद्रियों की चहल पहल बंद हो गई है, जब मेरे चित्त की सारी दौड़ निरुद्ध हो गई है, उस घड़ी में, उस क्षण में मुझे स्वयं का दर्शन होता है। सत्य को जानना हो तो चित्त निरोध के माध्यम से स्वयं में प्रविष्ट होना होता है। और जो व्यक्ति स्वयं में प्रविष्ट हो जाता है उसे अद्भुत अनुभव होता है। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।